कैसे गुरु शिष्य के जीवन में रूपांतरण करता है, किस तरह रूपांतरित करता है, इस कथा से हम समझें। ये कथा तो हमने पहले भी कहा है, लेकिन आज आप ध्यान से सुने। गोरखनाथ के उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने तपस्या करने के लिए भेजा हिमालय पर, दामोदर कुंड के पास, ऊंचाई पर। वहाँ बहुत ठंड थी हिमालय में। गोरखनाथ को ठंडी लगी। अब ठंड में प्राणायाम करे, योग साधे, पर तपस्या तो हो नहीं पा रही थी, मन टिक ही नहीं पा रहा था। तो गोरखनाथ ने सोचा कि शरीर को ही मजबूत कर लेते हैं। वहीं पर उन्होंने रसेश्वर तंत्र की साधना की। रसेश्वर तंत्र में पारा और अबरक का मिलावट कर, पारा और अबरक का मिलावट करते हैं। पारा को क्या कहा जाता है? शिव का वीर्य कहा जाता है। और अबरक को पार्वती का रज कहते हैं। स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य, इसी से तो हमारा शरीर बनता है। तो पुरुष शिव और स्त्री पार्वती, इसे ही पुरुष और प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की रज है अबरक और पुरुष का वीर्य है पारा। तो पारा और अबरक के साथ गोरखनाथ ने तंत्र की प्रक्रिया से रसेश्वर तंत्र का निर्माण किया। और उसको मंथन के लिए 32 लक्षणों से युक्त कन्या चाहिए। मथने के लिए 32 लक्षणों वाली कन्या चाहिए। अब 32 लक्षणों वाली कन्या हिमालय में बर्फ में कैसे मिले? लेकिन गोरखनाथ थे, मिल गया, उन्हें मिल गई। और उसे वो रसेश्वर तंत्र के माध्यम से मथा और अपने शरीर को उस बर्फ में, हिमालय में वज्रवत बना दिया। वज्र की तरह अपने शरीर को बना दिया। अरे कोई गोरखनाथों के प्राइमरी कक्षा के, प्राथमिक कक्षा के तो साधक थे नहीं, व्यवस्था बना ली 32 लक्षणों वाली कन्या मिल गई। कहते हैं उस कन्या को भी गोरखनाथ ने रसायन दिया, प्रसाद दिया, और वो भी वज्रवत हो गई, उच्च कोटि की साधिका बन गई, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद गोरखनाथ हिमालय में तपस्या में लीन हो गए। वहाँ पर आया एक अवधूत, और गोरखनाथों को हजारों गाली दी। अब बोला यहाँ बैठकर ढोंग करता है। गोरखनाथ बोलते नहीं नहीं, मैं तो साधना कर रहा हूँ। काहे की साधना? कौन सी साधना? तुम ढोंग कर रहा है। अवधूत के पास वो तलवार थी, तलवार चलाई। अब गोरखनाथ का शरीर तो वज्र की तरह था, तलवार तन से टकरा कर गिर गया। तन से आवाज हुई, फिर गिर गया। अब गिर गया तो गोरखनाथ ने तलवार उठा ली और तलवार मारी उस अवधूत को। अब तलवार जो मारा तो तलवार उस अवधूत के आर पार हो गया। तो गोरखनाथ को लगा अरे ये तो हमसे बड़ा कोई साधक है, ये महान योगी है। हाथ जोड़ के पूछा आप कौन हो महाराज? अब वो प्रकट हो गए। गुरु थे उनके, मत्स्यनाथ थे। उन्होंने कहा अरे मैं तुम्हारा गुरु मत्स्यनाथ, और मैंने तुम्हें साधना के लिए इसलिए भेजा था कि तुम सर्दी गर्मी सहन करो। ये नहीं कहा था कि तुम शरीर को वज्र बना लो। अब तुमने शरीर को बना दिया वज्र। ये शरीर तुम्हारा तप के लिए बेकार हो गया, तप के लिए बेकार हो गया। तुमने शरीर को रूपांतरित कर लिया, बदल लिया। तो गुरु ने कहा, मत्स्यनाथ ने गोरखनाथ को कहा सहनशीलता ही तप है। तुमने शरीर को बना दिया वज्र, तो शरीर तो बेकार हो गया। अब तुम तप के लायक वो पात्र तुम नहीं रहे। अब कुछ तत्व ही नहीं है, फिर तुम क्या सहन करोगे, क्या कष्ट पाओगे, क्या पीड़ा पाओगे? संसार में जाओ, छोड़ो हिमालय, संसार में जाओ, गाली खाओ और सहन करो। शरीर से तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। मन से तप करो, मन से साधना करो, मन की पीड़ा को सहन करो, मानसिक कष्ट झेलो। यही तुम्हारा तप हो जाएगा, यही तुम्हारा तप होगा। उसी को तुम करते चलो। शरीर तुम्हारा तप के लिए अब नहीं बचा। तो मत्स्यनाथ ने गुरु ने शिष्य को, गोरखनाथ को मन से साधना करने के लिए कहा और संसार में भेज दिया। ध्यान से समझने की बात है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ इस कथा का सार तत्व क्या है? अगर हम शिष्य हैं, इस व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा में समझने की कोशिश करें। जो प्रशंसा से आनंदित होता है और निंदा से पीड़ित होता है, वो कौन है? अब समझिए, जो प्रशंसा से आनंदित होता है और निंदा से पीड़ित होता है, वो कौन है आपका? वो कौन है? वो मैं है, मैं, अहम। वो अहम है जो मैं को निष्कासित कर दे। उसे प्रशंसा और निंदा स्पर्श नहीं करते, उसे प्रशंसा और निंदा स्पर्श नहीं करते। मैं को निष्कासित करने पर आसक्ति और मोह स्पर्श नहीं करते। इसलिए प्रेम आत्मा का गुण है। हम प्रेम से प्रारंभ किए थे। प्रेम है क्या? हमने कहा गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, गुरु प्रेम भी देता है। तो प्रेम आत्मा का गुण है और मोह अहम का गुण है, आसक्ति का गुण। देखिए, यही समझने की बात। आप प्रेम करते हैं या मोह करते हैं? अगर आप सचमुच प्रेम करते हैं, सिर्फ देने की बात करते हैं, तो आप आत्मा से जी रहे हैं, आत्मिक जीवन जी रहे हैं। अगर सिर्फ मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, बदले में कुछ मिले, अधिकार अधिपत्य दिखाते हैं, मतलब अहंकार वाला जीवन जी रहे हैं। मोह चूंकि अहम का गुण है,
आसक्ति का गुण। एक और बात ध्यान देने की, तंत्र जो है ना जीवात्मा पर होता है, मैं पर होता है, चित्त पर होता है, आत्मा पर नहीं होता। आत्मा जो चेतना होती है वह सबके लिए शुभ इच्छा करती है, शुभेच्छा करती है, किसी का अकल्याण नहीं करती। साधु जब जाता है कहीं से तो वह आशीर्वाद देकर जाता है, अभिशाप देकर नहीं जाता साधु, समझे ना। साधु यही सोचता है जब प्रस्थान हो यहाँ से तो यहाँ के लोग फले फूले, जिनकी जो पात्रता है उस अनुसार फले फूले, आनंदित रहे, स्वस्थ प्रसन्न रहे। अब सबका अपना अपना कर्म है, सब अपने अपने कर्मों से, कोई मर गया तो साधु क्या करेगा। लेकिन साधु जहाँ रहता है आशीर्वाद देकर जाता है, अभिशाप देकर नहीं जाता। कई लोग कहीं से जाते हैं तो बहुत कोसते हुए निकलते हैं, वो साधु तो नहीं है। अब सोचिए क्या होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, द्रोणाचार्य अद्वितीय गुरु, अद्वितीय आचार्य हैं, अद्वितीय योद्धा हैं, अद्वितीय धनुर्धर हैं। मोह को देखिए, लेकिन मोह ने उनसे सब कुछ छीन लिया। द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति को मोह होता है और सब विद्या तिरोहित हो जाती है, छीण हो जाता है, सब छीन लिया जाता है। द्रोणाचार्य की घनघोर आसक्ति कहाँ है? अपने पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का बचपन थोड़ा खराब बीता था, अश्वत्थामा गरीब थे। द्रोणाचार्य की पत्नी दूध नहीं रहने पर क्या करती थी, दूध नहीं पिला पाती थी तो आटा घोल करके दूध को गर्म करने का भाव करती थी। एक बार अश्वत्थामा पड़ोसी के यहाँ से दूध पी करके आया, आटा का घोल हो रहा था, बोला नहीं नहीं जो पी दी माँ तो दूध, बोला ये दूध नहीं है। अब दूध का स्वाद उसको पता चल गया, दूध नहीं है, ये तो दूध नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो माँ। अब एक गाय के लिए द्रोणाचार्य बड़े मर्माहत हुए। स्वाभाविक है, कोई भी पिता मर्माहत होगा कि हम पुत्र को जन्म दिए लेकिन उसको एक दूध नहीं पिला पा रहे। अब एक गाय के लिए द्रोणाचार्य अपने मित्र राजा द्रुपद के यहाँ गए, पर द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। कहा तुम मित्र बनकर नहीं, भिक्षुक बनकर दान की याचना करो तो हम दान में तुम्हें गाय दे देंगे, मित्र के रूप में नहीं। ये सुनकर द्रोणाचार्य को बड़ा कष्ट हुआ, मैं था ना, पीड़ित हुआ, अपमानित होकर लौटा। अब उन्होंने सोचा कि द्रुपद को कैसे नीचा दिखाना, कैसे इसके अहंकार को चूर करना है। शिक्षण पर शिक्षण शुरू किया। किसने? द्रोणाचार्य ने। किसको? कौरव और पांडवों को। जब प्रशिक्षित कर दिया तो दक्षिणा मांगी पांडवों से, और दक्षिणा के रूप में क्या मांगी? पांचाल नरेश से युद्ध करो और उसको बंदी बनाकर द्रुपद को मेरे सामने लाओ। अब क्या हुआ? यही द्रोणाचार्य का मैं था। और आसक्ति कहाँ चिपकी थी? पुत्र में। आधा जो पांचाल राज लिया, युद्ध के बाद अपने पुत्र को सौंप दिया। और जब पांडव जुए में इंद्रप्रस्थ हार गए तो इंद्रप्रस्थ का केयर टेकर फिर राजा दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बनाया था। अश्वत्थामा को राजा बनाकर सब सुख देना चाहते थे। ये द्रोणाचार्य की आसक्ति थी, जिनके लिए कहा गया कि जब तक उनके हाथ में अस्त्र है तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य के लिए ये था। जब महाभारत युद्ध हुआ है तो कैसे द्रोणाचार्य को पराजित किया जाए? ध्यान से सुनिएगा। जब भीम ने संवाद दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम का हाथी मरवा दिया था और युधिष्ठिर ने भी हाँक कर दी थी। हाथी बोलते समय कृष्ण ने घनघोर आवाज की और हाथी सब दब गया। तो सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर है, द्रोणाचार्य ने सुना तो सोचा कि मेरा अश्वत्थामा मर गया, मेरा पुत्र, जबकि उसे अमरता का वरदान है। अब वो सोचने लगे हम किसके लिए जिए, मरे तो किस, जिए तो अश्वत्थामा के लिए जिए, मरे तो किसके लिए? अश्वत्थामा के लिए मर जाए। उन्होंने अश्वत्थामा के लिए जिया, अश्वत्थामा के लिए कुछ सब कुछ किया, उसके लिए मरे। जबकि अश्वत्थामा आज भी दुनिया में टहल रहे। कहते हैं ना हनुमान जी, अश्वत्थामा, ये लोग जीवित हैं आज भी दुनिया में, अमरता का वरदान है। क्योंकि रुद्र का अंश है इसलिए अमर है। और उसका पिता अश्वत्थामा मर गया इस भ्रांति के कारण, द्रोणाचार्य मर गए। देखिए आसक्ति क्या करती है, भ्रम क्या, आसक्ति मोह भ्रम पैदा करता है। ये सब छोटी छोटी बातें समझने की है। ये कमाल की बात है कि वो भ्रांति में मर गए, अस्त्र छोड़ दिया और मारे गए। और एक कमाल की बात है, अश्वत्थामा अमर है लेकिन मरने से बहुत डरता था। क्यों डरता था? इसलिए डरता था, जैसे अभी कहा ना अभयम, ये कोरोना काल में डर लगता है, भय लगता है, चिंता होती है, मन असुरक्षित महसूस करता है। अश्वत्थामा को जबकि अमरता का वरदान है फिर भी डरता है। आदमी कितना डरता है अश्वत्थामा से, समझे? अब क्या कहता है कि ठीक है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन चोट लगेगी, हाथ टूट जाएगा ना, पैर टूट जाएगा ना, इससे डरता था। मैं मरूंगा नहीं लेकिन कष्ट तो होगा, इसलिए अश्वत्थामा डरता था। अब एक और कथा इसमें सुनिए, सत्य घटना है।
नर्मदा किनारे एक योगी रहते थे, सच्चे योगी थे। उनको जहर पिला दे, कुछ भी पिला दे, उनको कुछ नहीं होता, कुत्ता के काटने से भी कुछ नहीं होता था। लेकिन एक बार उनको किसी ने अपमानित कर दिया और वो बेचैन हो गए और मर गए। अपमान मिला और बेचैन हो गए और मर भी गए। और मरे तो शरीर ऐसा काला हुआ कि सभी लोगों ने कहा कि इनको जरूर कुत्ता ने काटा होगा, मतलब सारे विष प्रभावी हो गए। दसियों साल से जो विष उनके अंदर निष्प्रभावी था, आसक्ति, अहम, प्रतिष्ठा पर आज से जो दुख उपजा अपमान से, तो अंदर का विष प्रभाव दिखा दिया। सच कहिए तो आसक्ति, अपमान, मोह जो है ना, प्रतिष्ठा अपने आप में एक जहर है, एक विष है। जैसे आसक्ति की व्यथा मन को चंचल करती है, सम्मोहित करती है ना। आसक्ति की भी व्यथा होती है। अब हम किसी को चाह रहे हैं, हम हमारे सामने बैठा रहे, यही आसक्ति है। अब ना रहे तो आपके चित्त को चंचल करे। अब आसक्ति है तो सम्मोहन है, आप परेशान हैरान रहेंगे, जहर पैदा होगा, बीमार होते जाएंगे। आसक्ति इसी को कहा। प्रेम और मोह में, आसक्ति में यही सबसे बड़ा फर्क है। प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम में अधिपत्य नहीं होता, पॉजिटिवनेस नहीं होता, प्रेम में बिछुड़न का दर्द नहीं होता। प्रेम जानता है कोई किसी से बिछुड़ नहीं सकता, कोई कहीं नहीं जाता। इस भ्रम में क्यों रहते कि कोई आता जाता है। यहाँ केवल कमरे बदलते हैं। कर्मानुसार प्रकृति आपका स्थान भिन्न भिन्न परतों पर निर्धारित करती है। प्रकृति में लेयर्स होते हैं, परत होती हैं, इन्हीं को हम लोक कहते हैं। 7 लोक। प्रकृति में तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, या बीच के तम रज प्रधान, या रजसत प्रधान, या शुद्ध रज की स्थिति भी होती है, या शुद्ध तम की भी स्थिति होती है, शुद्ध सत्व की भी स्थिति होती है। लेकिन सब होता है प्रकृति में ही। और जब प्रकृति में जीवन है, ध्यान रखे, तो कर्मानुसार है, इसलिए कोई कहीं नहीं जाता। लेकिन आसक्ति में होता है, अरे बिछुड़ गया, मर गया, चला गया, दूर चला गया। प्रेम है, ईर्ष्या नहीं है, अधिपत्य नहीं है। भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम। ये हम लोग भजन भी गाते हैं। अच्युत मतलब परिवर्तन विहीन, जो च्युत ना हो, नीचे ना गिरे, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन है। प्रकृति में तो परिवर्तन है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, एक मकान बना, दूसरा मकान फिर बना, परिवर्तन होता रहता है। फिर मकान गिराया, फिर नया मकान बनाया, यही परिवर्तन है। प्रकृति में, संसार में परिवर्तन है, लेकिन परमात्मा में परिवर्तन नहीं है। देह में परिवर्तन है। अब इसको दूसरे ढंग से सोचिए, देह में परिवर्तन है, मन में परिवर्तन है, लेकिन समाधि में परिवर्तन नहीं है, प्रेम में परिवर्तन नहीं है। जब हम आत्मा के तल पर जीते हैं, आसक्ति से दूर रहते हैं, अहंकार से दूर रहते हैं, बैर वैमनस्य से दूर रहते हैं, यानी कि सभी तरह की मलिनताओं से दूर रहते हैं, तो क्या होता है? फिर कोई किसी से बिछुड़ता नहीं है, फिर कोई बिछड़न नहीं है, बिछड़न की तरफ वो दर्द नहीं है। बस हम यहाँ हैं, वो वहाँ है, बस यही है। हम यहाँ हैं, वो वहाँ है। ये बड़ा समझने की बात है। आसक्ति और प्रेम का फर्क बता रहे हैं। गुरु प्रेम देता है और गुरु ज्ञान देता है। आसक्ति और प्रेम का फर्क बता रहा है, मोह और प्रेम का फर्क ज्ञान के माध्यम से गुरु बता रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये बहुत गंभीर बात कही है। संस्कृत में एक वाक्य है, हस्ता मलक वत्स। समझते? हस्ता मलक वत्स। शंकराचार्य के शिष्य का नाम था हस्तमलकाचार्य। शंकराचार्य के शिष्य का नाम था, मतलब हाथ में एक आंवला, हस्त है ना, हस्त और आंवला, आवलक है ना। हाथ में अगर आंवला रख दें तो उसको आप आंवला को हाथ में रखें तो चारों तरफ से देख सकते हैं, चारों तरफ से देख सकते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं। हाथ में रखा आंवला बहुत स्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखता है। साफ सुथरा आंवला को देखें तो ज्ञान होता है। वैसे ही योगी और ज्ञानी जो होते हैं, जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान होता है, उनके लिए संपूर्ण प्रकृति हस्ता मलकवत होती है। यानी एक सरसों का छोटा दाना प्रकृति में कहीं हो, कैसे भी बैठे बैठे वो ढूंढ सकता है। जिसको जब इतना ज्ञान हो गया तो समझे उसको आत्मज्ञान होगा। ऐसी स्थिति में कोई कहीं आता जाता है क्या? कोई किसी से बिछुड़ता है क्या? बस ये ज्ञान की जरूरत है, फिर बिछुड़न की तरफ, बिछुड़न का दर्द नहीं होगा। तो समझने की बात है, ये समझने की बात है। तो कहीं कोई किसी से बिछुड़ता नहीं है। ऐसा प्रेम हमें समझ में आना चाहिए। ज्ञान होगा तो समझ में आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा समझ में। और ज्ञान होगा तभी क्या होगा? मैं नहीं होगा, और तब प्रेम होगा।
मैं से मुक्त प्रेम होता है, फिर चेतना आकाशवत होती है। हमने शुरू में कहा मैं से जितना युक्त होते जाएंगे उतना हम आसक्ति की ओर जाएंगे, अब मैं से जितना हम मुक्त होते जाएंगे उतना प्रेम का सामीप्य पाते जाएंगे। जिस दिन मैं से संपूर्ण मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप हमें ज्ञान हो जाएगा। प्रश्न है मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ से क्या करवाया? तो गोरखनाथ का लक्ष्य था तपस्या। गाली खाकर सहन करो, मन से तपस्या करो। तपस्या होती है तितिक्षा से। जब मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक कष्टों को सहन करता है तो वह तपस्या करता है। ध्यान से समझे, जब मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक कष्टों को सहन करता है तो तपस्या होती है। संसार की भाषा में जिसे दुख कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में वही तप है। प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप कहलाता है। कष्ट कितने भी तीव्र हो उसमें आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, अवसादग्रस्त नहीं होना है, ये तपस्या है। जहाँ आदमी चीखे चिल्लाए वो तपस्वी नहीं है, वो तपस्वी नहीं है हो सकता। तो जो चीखता है चिल्लाता है समझिए वो कच्चा तपस्वी है। ये बहुत गंभीर और सूक्ष्म बात है। जो ज़्यादा चीखता चिल्लाता है वो कच्चा तपस्वी। आप अपमानजनक स्थिति बनती है, पीड़ा होती है। अक्सर आध्यात्मिक साधक इस तरह की बात करते रहते हैं, समझे ना। कोई गाली दे देता है, मर्मांतक कष्ट होता है, पर यह समझ में आना चाहिए कि उसका कर्म था, किया, उसे कोई शाप देने की जरूरत नहीं है। उसे अभिशाप मत दीजिए, गाली सहन करिए। गोरखनाथ के गुरु ने कहा सहनशीलता, मन पर सहन करो। ऐसा नहीं है कि मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को अभिशाप दिया, श्राप दिया, नहीं। तपस्या का मन से रास्ता बताया कि मन से तपस्या करके तुम मुक्त हो जाओ।